नीतीश जो है, नीतीश कुमार, क्या नींद से जग गए? अब अभी तक सोए हुए थे। अब मोदी का साथ छोड़ देंगे नीतीश, जेडीयू के नेता भाजपा के नेताओं पर भारी पड़ने लगे हैं। अब भाजपा के नेताओं पर भोंकने लगे, मत कहिए, मतलब भारी पड़ने लगे, यह कह लीजिए। लेकिन एक चीज मैं जेडीयू के नेताओं को लेकर के कहूंगा, नीतीश की चाहे जो भी रही हो, नीतीश, इस देश के इतिहास जो लिखी जाएगी उसमें काले अक्षरों में नीतीश का नाम लिखा जाएगा, यह बात सत्य है। क्योंकि आज यह जो वक्त इस देश में आया है और जेनजी जो लाठी खाया है, इसके गुनाहगार कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू हैं। अगर वह लोग इस सरकार का साथ न दिए होते तो यह विपक्ष को तोड़ भी न पाते, संविधान को तार तार भी न कर पाते, बच्चे डंडा भी नहीं खाते और देश का यह हाल भी नहीं होता और आज नरेंद्र मोदी जेल के अंदर होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए, नीतीश नायडू ने नेता चुन लिया। सोचिए, एक असंवैधानिक सरकार को समर्थन देते रहे दोनों, और अभी भी यह दोनों अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जब देश खिलाफ हो गया है सरकार के, तब यह लोग सोच विचार में डूबे हैं कि साथ छोड़ो, अपना अपना पार्टी और संगठन बचाओ, छोड़ो इनको। यानी कि अभी तक मलाई खा रहे थे और जब झेलने का वक्त आया तो सब छोड़ के भाग पड़े। लेकिन मोदी और शाह भी तो कम नहीं थे, अपनों के अंदर भी खौफ जमा करके अपनी बादशाहत दिखा रहे थे, तो जैसा को तैसा मिल गया। अब इन सब परिस्थितियों के बीच बड़ी महत्वपूर्ण एक बिंदु यह है कि जेडीयू के पास में 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत है और इसके बगैर भारतीय जनता पार्टी के बिहार की सरकार चल नहीं सकती और दिल्ली में इसके बगैर काम बन नहीं सकता। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को हटा करके सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार ने मांग ली नरेंद्र मोदी से कि सीएम की कुर्सी दीजिए। बड़ी गहरी साजिश नीतीश ने चली है। नीतीश के साथ 3 बैठकें मोदी की हो चुकी है और तीनों में सीएम की कुर्सी दो, इस तरह की बात चल रही है। यानी कि मोदी अपने आप को बचाने के लिए सम्राट चौधरी को हटा के फिर जेडीयू के हाथ में सीएम की कुर्सी बिहार की आएगी। और नीतीश जानते हैं कि मोदी तो पीएम रहेंगे नहीं अब, क्योंकि अगर नीतीश साथ देंगे भी तो भाजपा अब साथ नहीं देगी, क्योंकि आरएसएस पीछे पड़ गई है। तो मोदी को तो जाना ही है, तो कम से कम बिहार तो अपने हाथ में ले लो। दोहरी चाल चल रहे हैं, लेकिन कितना सफल होंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी अब नहीं बचेंगे, यह तो नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान है, जो अभी तक मायूसी थी अब मुस्कान झलक रही है और पुरानी वीडियो वायरल की जा रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे, फिर तो तभी तो कुछ बनेंगे। लेकिन मोदी के साथ जो 362 सांसद थे, मोदी 362 सांसदों को तैयार कर रहे थे दिल्ली के अंदर कि हम डिलिमिटेशन बिल लाएंगे। 362 सांसद को तैयार कर रहे थे और 272 सांसद भी सरकार में नहीं बचेंगे, इस तरह से जैसा परिस्थितियां चल रही हैं। ऐसे में जब 272 भी नहीं बचेंगे तो सरकार कैसे बचेगी? और बहुत छोटा सा आंकड़ा है सरकार जाने का कारण बनने वाला। सिर्फ टीएमसी के 20 सांसद अगर गए और नीतीश नायडू के साथ जयंत अनुप्रिया गए तो यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, 53 की हो जाती है और 20 पर तलवार लटकी है कोर्ट की, सजता जा रही थी। उनको मान्यता ही नहीं मिला है अभी तक संसद के अंदर भी। तो फिर ऐसे में मोदी की सरकार बचनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब 362 मोदी मीडिया पूरी तरह से सब कुछ परपंच रचता रहा और बाद में देख रहे हैं कि 272 नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है, सब हर कीर्तन बंद हो गया। ऐसे में मोदी की सरकार बचेगी या जाएगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी और शाह और योगी यह तीनों की अब छुट्टी और विदाई इस्तीफे बहुत जल्द होने जा रहे हैं।
बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।